मगर जिस दिन से इस खबीसा ने, दिल्ली की बदबख्ता ने, जिसने इसने नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, हम सदमे में हैं, हम उदास हैं, हम रंजीदा हैं। ए जालिमो, अब तुम हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो। हमारे बाप को कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को कहोगे हम सुन लेंगे, हमारी बहनों को कहोगे हम सुन लेंगे, हमारी औलाद को कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान चीख चीख कर कह रहा है, जितना कहना है हमें कहो, गोलियां मारनी है हमें मारो, सर काटने हैं हमारे काटो, मगर अगर तुम नबी की शान में बेअदबी करोगे हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम नबी की शान में गुस्ताखी करोगे हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम नबी की शान में जबान दराज करोगे हम अपने सर लेकर आएंगे, अपने सीने लेकर आएंगे। आओ, तुम कितनी गोलियां बरसाओगे, बरसाओ। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान नबी की अजमत की खातिर अपने सर को कटाने के लिए तैयार है, मगर नबी की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक बेशक, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है आपकी बात? बहुत शानदार, बहुत अच्छा पैगाम। अच्छा, आप सबको भी बड़ा सदमा हुआ होगा। भाई हमें कह दे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, हमारे अहलो अयाल को कह दे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, मगर अगर कोई हमारे नबी की शान में ज़बान दराज करेगा तो अब बर्दाश्त नहीं होगी। और जिसे सुनने के बाद बुरा ना लगे तो वो फिर अपने दिल के अंदर झांक कर देखे कि ईमान का कोई शायबा बचा है या नहीं बचा। बहुत अच्छा जुमला है। इसके सीने के अंदर किसी कोने में ईमान का एक भी जर्रा बाकी है या नहीं है। अगर मोमिन होगा, ईमान वाला होगा तो नबी की शान में बेअदबी सुनकर जरूर वो रंजीदा होगा, वो जरूर गमज़दा होगा। मगर यार क्या कहूँ, बास टाइम तो हजरत तबीयत ही नहीं चाहती कुछ कहने की। वो इसलिए कि पहले अजान पर पाबंदी की बात, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात, उससे पहले कुरान से 26 आयतें निकालने की बात, उससे पहले CAA NRC, तरह तरह के प्रोपेगेंडे, तरह तरह की खुराफातें। मगर हमें इन लोगों से कोई जो है वो गिला शिकवा नहीं है। इन्हें जो करना है वो करें, क्योंकि इस्लाम और मुसलमान जिस दिन से इस दुनिया में आया है, बातिल ताकतों ने ये कोशिश की है कि इस्लाम और मुसलमान को कैसे मिटाया जाए। मैं इन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जालिमों, हम रहें या ना रहें मगर कुरान रहेगा, हम रहें या ना रहें मगर इस्लाम रहेगा, हम रहें या ना रहें मेरे नबी की जो है शान रहेगी, हम रहें या ना रहें अजान रहेगी, हम रहें या ना रहें इस्लाम रहेगा। इसलिए कि हम जैसे कितने आए चले गए, मगर इस्लाम कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस्लाम रहेगा। ये उस कौम को डराना चाहते हैं जिस कौम ने इतनी लाशें उठाई, इतनी लाशें उठाई। आप बगदाद की तारीख पढ़ें तो तातारियों ने बगदाद के अंदर मुसलमानों के सर काट काट कर मीनार बना दिए थे, मीनार। तातारी ये सोच रहे थे कि हम मुसलमानों के सर काट देंगे, हम मुसलमानों को शहीद कर देंगे, मुसलमानों को कत्ल कर देंगे तो अजान खत्म हो जाएगी, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने एक दो नहीं बल्कि इतने सर काटे, इतने सर काटे कि सर काट काट कर मीनार बना दिया। अल्लाहू अकबर। जब ये जालिम बगदाद के अतराफ से गुजर रहे थे तो तातारी बादशाह की बेटी जब अतराफे बगदाद से गुजरी तो एक जंगल से आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आवाज आ रही थी। तातारी बादशाह की बेटी वहीं पर ठहर गई। इसने अपने सिपाहियों से कहा, अपने फौजियों से कहा, जंगल के अंदर सर्च करो और देखो इस जंगल में कौन अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है।
सिपाहियों ने जब देखा सर पर अमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, एक नूरानी शक्लो सूरत वाला नौजवान है, आलिम दीन है, जंगल के अंदर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है, तातारी फौज ने पकड़ा, बादशाह की बेटी की खिदमत में पेश कर दिया गया। तातारी बादशाह की बेटी ने कहा था, मौलाना साहब क्या आपने नहीं देखा हमने बगदाद के कितने मुसलमानों के सर काट दिए, सर काट काट कर मीनार बना दिए, तुम अब भी हमसे नहीं डरते, तुम अब भी अजान पढ़ रहे हो, तुम अब भी कुरान पढ़ रहे हो। अल्लाह अल्लाह, इस आलिम दीन ने कहा था, इस आलिम बगदाद की हिम्मत और जसारत को सलाम। उसने कहा था, ए तातारियों सुनो, तुम्हारी क्या औकात जो मैं तुमसे डरूं। अल्लाह अल्लाह, तातारी बादशाह की बेटी ने जब इस आलिम रब्बानी के तेवर देखे तो हैरान हो गई। कहा, मौलाना साहब सरों का अंबार लगा दिया, काट काट कर सर काट काट कर ढेर लगा दिए, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता, तुम्हें हमसे खौफ नहीं लगता, तुम हमसे खौफ नहीं खाते। इस आलिम दीन ने कहा था, ए जालिमा औरत सुन ले, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो मोमिन दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी ताकत और पावर से नहीं डरता। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अल्लाह से डरते तो हैं मगर जैसा डरना चाहिए वैसा नहीं डरते, और जब हम वैसा नहीं डरते तो अब जालिम हमें डरा रहा है। अगर आप अल्लाह से नहीं डरोगे, जालिम आपको डराएगा। कभी कहेगा जालिम कि मैं तेरा सर काट दूंगा, कभी कहेगा जालिम कि मैं तेरी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, कभी जालिम कहेगा कि मैं तेरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दूंगा, कभी जालिम कहेगा मैं कुरान से 26 आयतें निकाल दूंगा, कभी जालिम नबी की शान में गुस्ताखी कर कर डराएगा। आज जालिम हमें डरा रहा है, आँख दिखा रहा है और ये समझता है कि मुसलमान डर जाएगा, मोमिन डर जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, ए जालिमों, मोमिनों के जज्बात से मत खेलो, ईमान वालों के जज्बात से मत खेलो। अगर किसी शहजादे को जलाल आ गया, अगर हुसैन का कोई शहजादा इसके रसूल में डूब कर खड़ा हो गया तो याद रखना, ना तुम होगे, ना तुम्हारी सल्तनत होगी, ना तुम्हारी ताकत होगी, ना तुम्हारी पावर होगी। अगर इस दुनिया में कुछ होगा तो वो कुरान होगा, इस दुनिया में अगर कुछ होगा तो वो पैगंबर आजम की इज्जत का झंडा होगा, इस दुनिया में अगर कुछ होगा तो वो अल्लाहू अकबर की सदाएं होंगी। डराना चाहते हैं, धमकाना चाह रहे हैं, ये डरा रहे हैं, बोले हम तुम्हारे सर काट देंगे, अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम जो है तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारे घर तोड़ देंगे। कल से भी बेचारे किसी एक मुसलमान का घर तोड़ दिया गया, कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। उनकी गलती ये थी कि वो बेचारे मुसलमान थे और उन्होंने अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इस वजह से उनके मकानों पर बुलडोजर चल रहे। और जो लोग बेचारे एहतिजाज कर रहे थे पीसफुल, कुछ जालिम उन्हें भी पकड़ पकड़ के जो है ले गए और थाने में ले जाकर डंडा फेरा, हाथ पैर तोड़ दिए गए। उस पर एन ऐसे के तहत कार्रवाई, इतनी सख्त कार्रवाई कि 1 साल तक जेल में जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं, 1 साल के बाद सुनवाई होगी। लेकिन मुसलमान, तेरी गैरत भी सो चुकी है, तेरी हमीयत मर चुकी है। जालिम कहता है तेरा सर काट दूंगा मगर तेरी गैरत नहीं जागती। जालिम कहता है अजान पर पाबंदी लगा दूंगा मगर मुसलमान तेरी गैरत नहीं जागती। जालिम कहता है कुरान से 26 आयतें निकाल दूंगा मगर मुसलमान तेरी गैरत नहीं जागती। जालिम कहता है मैं कुरान मिटा दूंगा मगर तेरी गैरत नहीं जागती। आप कहोगे सैयद साहब इतने कड़वे जुमले, हमारी गैरत नहीं जाग रही, मुसलमान की गैरत नहीं जाग रही। मैं कहता हूँ ए मुसलमान, अगर तेरी गैरत जागी होती तो आज मस्जिदें खाली ना होती, अगर तेरी गैरत जागी होती तो आज स्टेटसों पे तेरे घर की माँ और बेटियों के फोटो लगे हुए नहीं होते। हम देख रहे हैं लोग हमारे नबी की शान में बेअदबी कर रहे हैं और मुसलमान अपने स्टेटसों पर गाने। कितने लड़के आपके गांव के होंगे जिनके आप स्टेटस चेक करके देख लो अभी फेसबुक पर और गाने लगे हुए हैं, माज़अल्लाह उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। और कितने नौजवान यहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र चल रहा है, सरकार की शान में गुस्ताखी करने खिलाफ वालों के जो है जो उनकी प्लानिंग है उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हो रही है और ये जालिम अभी भी कानों में लीड ठूसी पड़ी होगी और रास्ते में चक्कर के चक्कर लगा रहा होगा, इधर से उधर उधर से उधर। अब्बा को परवाह नहीं, माँ को परवाह नहीं, भाई को परवाह नहीं, बहन को परवाह नहीं।
किसी खानदान वाले को परवाह नहीं। और जब कोई बात बिगड़ती है तो फिर मदरसे के दरवाजे पे खड़े होते हैं, सैयद साहब हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिलने जा रही है, सैयद साहब हम तो तबाह होने जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारा लड़का पूरी रात फोन पे बात करता है, अब कह रहा है उसी लड़की से शादी करूंगा। तो मैंने कहा भैया करा दे। बोले सैयद साहब नहीं करा सकता। कैसे कराऊं? उसकी माँ अच्छी नहीं है, उसका बाप अच्छा नहीं है, उसका खानदान अच्छा नहीं है। नारे तकबीर। बैठे रहें आप, बैठे।